हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आंकड़ा नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जो आपके एम्स नॉटसेट एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम, एनक्लेक्स और ओईटी और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जितने भी एग्जाम है, इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाली है। यहाँ से आपको बहुत ही इंपोर्टेंट सिनेरियो बेस्ड आपके क्लिनिकल क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिलेंगे उस एग्जाम में। धाकड़ सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म धाकड़ नर्सिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। इससे यहाँ से हम बेहतरीन शुरुआत करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर चलकर ही हासिल होती है। आप यहाँ पर हम बात करें, सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर ही चलकर ही हासिल होती है। केवल बड़ी बातें करने से सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। जब आप इतनी बड़ी मंजिल को ठान लिया है आपने कि हमको एम्स निकालना है, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो दोस्तों कि आपको कम मेहनत में, या आपको रुक रुक कर, या 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप टाइम लेंगे, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है दोस्तों। कड़ी मेहनत करनी है आपको, कंटिन्यू मेहनत करनी है, और आपको थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, साथ में आपको वीडियो लेक्चर देखना है, और कंटिन्यू इतनी मेहनत करनी है कि आप एग्जाम में बैठो तो आप बिल्कुल पहले ही प्रयास में, या दूसरे प्रयास में, या तीसरे प्रयास में आपकी इतनी मेहनत हो कि आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सके दोस्तों। चलिए, तो आज के एक बेहतरीन क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, आपके आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो आपके हेल्थ नर्सिंग, पॉपुलेशन पॉपुलेशन हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन पूछा गया है, विच टीचिंग विच टीचिंग मेथड विच टीचिंग मेथड इज यूज्ड which teaching method is used most effective when providing health care instruction to member specific population। जब आप कहीं गए हैं, आप एक नर्स हो, आप सोसाइटी में चले गए, सोसाइटी में चले गए सोसाइटी में, तो आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो आप उसे कैसे समझाओगे? मेथड पूछा गया है दोस्तों, आप उसे कैसे समझाओगे? मेथड पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ आप क्या, आपको कोई टॉपिक दिया गया है, तो आप सोसाइटी के लोगों को कैसे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे? किस तरीके से वो सोसाइटी के लोग उस चीज को समझ जाएंगे? आप एक नर्स हो, तो बेस्ट बेस्ट चीज बताइए। यहाँ पे क्या टीचिंग मेथड, टीच बैक, डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओगे आप, साथ में वीडियो इंस्ट्रक्शन, रिटर्न मटेरियल, वर्बल एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट बोलते बोलते जा रहे हो तो क्या पब्लिक को समझ में आएगा? रिटर्न मटेरियल आपने उनको लो पर्चे पटका दिए, लो चलिए आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। वीडियो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट वीडियो दिखा दी आपने। और एक होता है टीचिंग बैक, यहाँ पे आपने उनको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद आपने क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। तो बेस्ट जो मेथड रहेगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो वो क्या है? टीच बैक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जिससे क्या करेगी, एक टॉपिक को नर्स जो नर्स है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा पाएगी। तो आपका जो बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव और बेस्ट मेथड रहने वाला है स्पेसिफिक पॉपुलेशन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो कौन सा मेथड रहने वाला है? टीच बैक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जिससे आपकी सोसाइटी वाले उस टॉपिक को या पॉपुलेशन को आप उसको समझा पाओगे दोस्तों। चलिए, ये रहा आज का बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसजेंडर पर्सन। ये आपको कंडीशन दी है, ट्रांसजेंडर पर्सन है, तो आप उससे बात कैसे करोगे कम्युनिटी में? ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसजेंडर, आप उससे कैसे बात करोगे? आप एक नर्स हो, ठीक है, आपको एक कम्युनिटी में घूमने गए, तो कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसजेंडर पर्सन से आप कैसे बात करोगे? यूजिंग आइडेंटिफाइड प्रोनाउंस, यूजिंग देयर फर्स्ट नेम एड्रेस टू एड्रेस देम, using pronoun associated with birth sex, anticipating the client need making suggestion, client needs and making suggestion। एंटिसिपेट करोगे? नहीं, ये नहीं करोगे आप। यूजिंग प्रोनाउंस, बिल्कुल आप प्रोनाउंस का यूज नहीं करोगे। बर्थ सेक्स, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट आंसर है,
यहाँ पे बात करें यूजिंग देयर फर्स्ट नेम टू एड्रेस देम, नहीं। यहाँ पे हम उसकी बात करें, जब आप किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन से बात करेंगे तो आप यूजिंग आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, उसके जो प्रोनाउंस नाम है उससे ही आप उसको पर्सन से आप डायरेक्ट पुकारोगे उसको, जिससे उसकी एक नर्स की एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू आप उसको ट्रांसजेंडर पर्सन से बात कर रहे हो तो आपके यूजिंग आइडेंटिफाइड प्रोनाउंस, उसके प्रोनाउंस से आपको उससे बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, उस नाम से उसको पुकारना है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, नर्स इज वॉलंटियरिंग विथ आउटरीच प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम पर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फॉर होमलेस पीपल। ठीक है दोस्तों, नर्स गई है एक होमलेस पीपल है उनके लिए सेवाएं देने के लिए, विच फाइंडिंग इफ नोटेड मस्ट बी एड्रेस्ड फर्स्ट। आपने सबसे पहले, आप होमलेस पीपल्स की केयर कर रहे हो तो आप फर्स्ट सबसे पहले क्या चीज नोटिस करोगे आप वहां पे, जैसे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेना है, फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस लेना है। एक मरीज मिल गया आपको, वहां पे एक पॉपुलेशन है, क्या बीपी उसका 154 से 72 mmHg है, तो कंडीशन सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य है। विजुअल एक्टिविटी, आई की कंडीशन, दोनों आंखों से इतने देख पा रहा है वो। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका 206 mg/dl है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कंप्लेंट ऑफ पेन एसोसिएटेड विद नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ बोथ फीट, तो इन चारों में से एक राइट आंसर जो आपका रहेगा, यहाँ पे हम बात करें राइट आंसर रहने वाला आपका क्या, ये तो रहेंगे तीनों रॉन्ग। यहाँ पर जो प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा, प्रायोरिटी कंसर्न क्या है, पेशेंट पेशेंट स्टेटमेंट, जो पेशेंट आप फील्ड में गए हो, फील्ड में गए हो आप, ठीक है दोस्तों, होमलेस पीपल हैं तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, पेशेंट स्टेटमेंट, पेशेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले वो आपका इंपोर्टेंट है, ये प्रायोरिटी पर रहेगा, प्रायोरिटी पे रहेगा, प्रायोरिटी पे रहेगा कि मरीज को क्या हो रहा है, कंप्लेन ऑफ पेन कर रहा है, पेन की कंप्लेन कर रहा है और उसके पैर में नमनेस एंड टिंगलिंग दोनों पैरों में देखने को मिल रही, बाकी की ये नर्स के काम है, ये फॉलो अप में छोड़ दो आप। ठीक है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी कंसर्न क्या करनी है आपको, यहाँ पे पेन है, ठीक है दोस्तों, और साथ में नमनेस, तो यहाँ पर सबसे ऐसे वाले मरीजों में जो पेशेंट का स्टेटमेंट दे रहा है उस पर सबसे मैंने आपको फर्स्ट एड्रेस करना है इसको। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये रहा आपका एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है द नर्स इज कंप्लीटिंग एडमिशन असेसमेंट, एडमिशन असेसमेंट कर रही है, ठीक है, क्लाइंट व्यू इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मरीज क्या है, कंप्लीटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल है क्लाइंट। यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द क्लाइंट एनकाउंटर में रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, वो शायद सुन नहीं पा रहा है ढंग से, है ना दोस्तों। आप नर्स क्या कर रही है, कंप्लीटिंग एडमिशन प्रोसेस कर रही है असेसमेंट के दौरान, और आपको मरीज मिल गया इंटेलेक्चुअली डिसेबल, तो ऐसे वाले मरीज में सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत रहेगी जिससे मोर टाइम ज्यादा, ये आपके सारे असेसमेंट है इसमें सबसे ज्यादा नर्स समय लेगी, द हिस्ट्री, द फिजिकल असेसमेंट, द नर्सिंग प्लान, द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, द मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पे हम बात करें तो द आपका जो राइट आंसर रहेगा, फिजिकल असेसमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नर्सिंग केयर प्लान में भी ज्यादा टाइम नहीं लेना है, द मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन इसमें टाइम, तो मरीज की जो मेन हिस्ट्री है, मेन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नर्स टाइम लेगी, टू मोर टाइम टू कंप्लीट द हिस्ट्री, इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाला मरीज है तो इसमें सबसे ज्यादा मरीज की हिस्ट्री लेने में नर्स ज्यादा समय लगाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहा, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, नर्स वर्किंग इन करेक्शनल फैसिलिटी इन केयरिंग फॉर न्यू प्राइजनर, यहाँ कारागार, कारागार मतलब जेल, जेल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे द क्लाइंट आस्क अबाउट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद लिविंग प्राइजन, हाउ वुड द नर्स रेस्पॉन्ड, यहाँ पर आपके, यहाँ पे क्लाइंट आस्क अबाउट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद लिविंग इन प्राइजन, यहाँ पर जेल में रहने वाले कैदी ने पूछ लिया यहाँ पे हेल्थ रिस्क की कौन कौन सी है, हेल्थ रिस्क कौन कौन सी है, तो नर्स का क्या रेस्पॉन्ड रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए नर्स क्या बताएगी, हेल्थ केयर इज वेरी लिमिटेड इन द प्राइजन सेटिंग, नहीं, हेल्थ केयर वेरी लिमिटेड प्राइजन सेटिंग नहीं होती है, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी होती है अलग अलग मरीजों के लिए। यहाँ पर लिविंग इन प्राइजन इज नॉट डिफरेंट लिविंग एट होम, नहीं, ये कंडीशन भी गलत है, ये भी भटका रहा है क्वेश्चन को। यहाँ पे हम बात करें लिविंग इन प्राइजन कैन प्रीडिस्पोज पर्सन टू डिफरेंट हेल्थ कंडीशन, बिल्कुल, यहाँ पर जो जेल में रहने वाले जो प्रीडिस्पोज पर्सन है उन्हें डिफरेंट हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह रखते हैं उन्हें, जैसे कि आपका मरीज टीबी का मरीज है कोई आपके जेल में, तो उनको अलग रखेंगे क्योंकि दूसरे मरीज को सस्पेक्टेड ना कर दे। आपके एड्स के मरीज हैं, एड्स के मरीज हैं, साथ में जो भी इन्फेक्शन वाले मरीज हैं
सबकी एक अलग पॉलिसी होती है दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? तीसरा, लिविंग इन प्राइस एंड सिमिलर लिविंग। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। तो आपका जो सही और राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा आंसर है? तीसरा यहाँ पर। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपके यहाँ पर स्क्रीन पर, जो आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नर्स क्या एक इमरजेंसी क्लाइंट है, नर्स है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केयर कर रही है। यू प्रेजेंट विद कंप्लेंट फटेग, आपके मरीज को फटेग है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रही है। विच फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इफ नोटेड द नर्स वारंट्स नीड फॉर फॉलो अप। हम यहाँ पे बात करें कौन सी जो फिजिकल असेसमेंट है जो आपको एकदम से वारंट ध्यान देने योग्य और आपको फॉलो अप की जरूरत है कि आपके मरीज को रेड स्किलर ऑफ द आई हो रही है, तो उसे एकदम आपको वारंट में लेना है। ड्राई फ्लैंकिंग नोटेड ऑन द स्केल, रेड इज पर्पल मार्क ऑन द नेक, स्केली रेसेस नोट एल्बो एंड नी। यहाँ पे हम बात करें तो आपको जो फॉलो योग्य जो सबसे इम्पोर्टेंट असेसमेंट है, कंसेंट है, वो क्या है? रेड इज पर्पल मार्क ऑन द नेक, आपके मरीज के नेक में एक आपको रेडिश पर्पल मार्क देखने को मिल रहा है नेक में, तो ये कंडीशन आपको फॉलो अप के लिए रहेगी। ऐसे मरीज तो आपको अब्यूज आप कम्युनिटी में ऐसे मरीज में अब्यूज अब्यूज वाले मरीज में ये आपको स्क्रीन करने की जरूरत है। स्क्रीन 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 अब्यूज अब्यूज कंसेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे वाले मरीज में क्या देखने को मिलेगा? फटेग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यहाँ पे हम बात करें नेक, रेडिश पर्पल नेक मार्क, साथ में ऐसे वाले मरीज में क्या देखने को मिलेगी? मसल्स मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। क्रोनिक फटिग देखने को मिलेगा, क्रोनिक फटिग, क्रोनिक फटिग ऐसे वाले मरीज में देखने को मिलेगा, क्रोनिक फटिग देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको मरीज में नोट करने के लायक है जो आपके अब्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नर्स वर्किंग इन अ कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम फॉर फोस्टर चिल्ड्रन के लिए प्लान केयर कर रही है। नोइंग दैट ईच हेल्थ कंडीशन आर कॉमन इन पॉपुलेशन सेलेक्ट ऑल अप्लाई। फोस्टर चिल्ड्रन में क्वेश्चन क्या है? फोस्टर चिल्ड्रन में फोस्टर चिल्ड्रंस में कॉमनली कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हेल्थ कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या मरीज में अस्थमा? नहीं, बच्चों में अस्थमा नहीं। क्लस्ट्रोफोबिया नहीं। स्लीप डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, बच्चे एकदम आउटरीच कम्युनिटी में तो इनमें स्लीप प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, टेंशन डेफिसिट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अस्थमा और क्लस्ट्रोफोबिया पोस्टर चिल्ड्रंस में नहीं देखने को मिलता है। बाकी की स्लीप डिसऑर्डर, साथ में बाइपोलर प्रॉब्लम, एग्रेसिव बिहेवियर, अटेंशन डेफिसिट, 3, 4, 5 और 6 ये कंडीशन आपके पोस्टर चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगी जब नर्स कम्युनिटी आउटरीच में केयर करने जा रही है। तो चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए, नर्स प्लानिंग केयर पूरा मिलिट्री वेटरन, यहाँ पर आपका मरीज है मिलिट्री वेटरन, नीड टू प्रायोरिटाइज नर्सिंग इंटरवेंशन टारगेटेड मैन एजिंग विच कंडीशन इफ प्रेजेंट दैट कॉमनली अक्कर इन दिस पॉपुलेशन। आपकी बात करें यहाँ पर जो मिलिट्री वेटरन होते हैं, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टारगेट मैन की क्या एज हो गई है, इन विच कंडीशन इफ प्रेजेंट दैट कॉमनली अक्कर इन दिस पॉपुलेशन। तो क्या हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ऐसे मरीजों में, हाइपरलिपिडमिया, सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक। तो ऐसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलता है मिलिट्री वेटरन में। तो आपको मोस्ट जो आपको केयर करनी है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रिलेटेड सिम्टम साइकोथेरापी दोगे आप ऐसे वाले मरीज में, क्या दोगे? साइकोथेरापी, साइकोथेरापी, साथ में आप फैमिली थेरापी फैमिली थेरापी फैमिली थेरापी दोगे ऐसे मरीज में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हाइपरटेंशन और ये हाइपरलिपिडमिया, एज रिलेटेड कंडीशन, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम बात करें साइकोथेरापी और फैमिली थेरापी, ये मेन इंपोर्टेंट है जो आपके पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ठीक करेंगे। मिलिट्री वेटरन मरीजों में प्रायोरिटी पर रहते हैं। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, द नर्स केयरिंग फॉर अ रिफ्यूज कंसीडर विच हेल्थ केयर नीड प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट। यहाँ पे हम बात करें रिफ्यूजी कंसीडर विच हेल्थ केयर नीड, यहाँ पे हम बात करें नर्स केयर कर रही है रिफ्यूजी मरीज, यहाँ पे कंसीडर विच हेल्थ केयर नीड प्रायोरिटी। यहाँ पे ऐसे वाले मरीजों के लिए सबसे पहले क्लाइंट की प्रायोरिटी पर क्या रहेगा?
उसको एक्सेस टू हाउसिंग, क्या उसे घर, और उसके बाद एक्सेस टू क्लीन वाटर, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विस। तो यहाँ पे हम बात करें तो रिफ्यूजी मरीज हैं, उनको बाहर निकाल दिया एकदम से, और हेल्थ केयर देने गए हो आप प्रायोरिटी कहाँ पर, कम्युनिटी में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाले मरीजों में तो जो सबसे मेन रहेगा मेंटल मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती है, तो मेंटल हेल्थ, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विस। तो ऐसे रिफ्यूजी वाले मरीज हैं, उनकी आप केयर कर रही है नर्स, तो ऐसे में तो आप उन्हें मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी नर्स। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इनसे कोई संबंध नहीं है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, विच एक्शन बाय द नर्स विल बेस्ट फैसिलिटेट एडरेंस टू ट्रीटमेंट रेजिमेन रेजिमेन फॉर अ क्लाइंट क्रोनिक इलनेस वाले मरीज है, क्रोनिक इलनेस वाला मरीज है, ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो नर्स का बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, वो क्या करे जिससे मरीज ठीक हो जाए। अरेंज फॉर होम हेल्थ केयर फोकसिंग ऑन मैनेजिंग सिंगल इलनेस एट टाइम। एक बार सिर्फ एक ही बीमारी पे ध्यान दे, लेकिन मरीज तो क्रोनिक इलनेस का है। कम्युनिकेटिंग विद वन प्रोवाइडर ओनली, अवॉइड कंफ्यूजन इन क्लाइंट, नहीं, ये भी एकदम नहीं है। अलाउइंग द क्लाइंट टू टीच सपोर्ट पर्सन, सपोर्ट की तो उसको जरूरत नहीं है। रेजिमेंट क्लाइंटों को किसकी जरूरत है, उसको एक घर की जरूरत है। अरेंज फॉर होम हेल्थ केयर, जिससे क्या हो, उसका फॉलो अप कर सके नर्स, फॉलो अप कर सके नर्स, जिससे उसकी क्रोनिक कंडीशन है वो ठीक हो जाए दोस्तों। चलिए, ये था आज के क्वेश्चन सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस नर्सिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जो आपके नोट सेट की तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा दोस्तों। चलिए।